हेलो एवरीवन, वापस से हम आ गए हैं आप लोगों की एक और केस स्टडी के साथ। दिवाली आने नहीं वाली है, लेकिन दिवाली के ऊपर ही वो केस स्टडी है। प्लीज़ मेरी ड्राइंग को इग्नोर करना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, शेयर ज़रूर करिए आप लोग सारी वीडियोज़ को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आप लोगों से कहने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक सिखा दें जिससे आप लोगों के एमसीक्यूज़ जितने भी आने वाले हैं, आप लोगों का तुक्का भी सही हो जाए, तो बताओ कैसी रहेगा। अगर आपका तुक्का भी सही होने लग गया, मतलब हमको कुछ भी नहीं आता अगर एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन में, आप लोगों को पता ही होगा आपके जो ये केस स्टडी आने वाली है इनके 5 ऑप्शन आएंगे और वो 5 के 5 ऑप्शन आपके एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। उनमें से हमको 4 ऑप्शन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और एक आपका ऑप्शनल होता है, वो करो या मत करो। उनमें से 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई ऐसी ट्रिक सिखा दें आपको कि वो आप जो भी एमसीक्यू का क्वेश्चन टिक करोगे, मतलब जो भी एमसीक्यू का पॉइंट आप 1 2 3 4 में से चॉइस मिलती है, कोई भी टिक करोगे तुक्का लगा के, वो तुक्का 110% सही हो जाए तो कैसा रहेगा। तो उसके लिए ही एक ट्रिक की वीडियो आने वाली है, तो शेयर ज़रूर करना सबके साथ ताकि वो ट्रिक वाली वीडियो समझ सकें, देख सकें। ऐसी ट्रिक बता देंगे कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं भी कर रखी तो वो ट्रिक से, सिर्फ एक ट्रिक से वो आपके एमसीक्यू बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल बिना सॉल्यूशन करे हुए आप आंसर डायरेक्ट चारों ऑप्शन देखते से ही टिक कर दोगे, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। अगर ऐसा आप लोगों को इस ट्रिक को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट शेयर करो अपने सारे क्लास के ग्रुप्स के साथ, सारे दोस्तों के साथ। और आप जो भी आप लोग देख रहे हो, हाँ आप लोग जो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर हमें वो ट्रिक वाली वीडियो चाहिए। अगर आप नहीं करोगे सीरियसली वो वीडियो नहीं आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का। आप देख लेते हैं केस स्टडी क्या होने वाली है दिवाली के ऊपर। दिवाली आ तो नहीं रही है, लेकिन दिवाली के ऊपर केस स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। तो वो ट्रिक का ज़रूर याद रखना भाई, कमेंट सेक्शन ज़रूर में भर दो फटाफट की सर ट्रिक की वीडियो चाहिए हमें, ठीक है ना। ट्रिक आ गई ना तो तुम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्जाम से पहले पहले। इसलिए कह रहा हूँ शेयर करो फटाफट। ये मत सोचना कि हम किसी और का, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि हम किसी और का अच्छा क्यों करें, अरे वो उसको भी पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे लोगों का अगर अच्छा करोगे ना तो तुम लोगों के साथ भी अच्छा होगा। इसलिए कह रहा हूँ शेयर करो अपने सारे क्लास के ग्रुप के साथ। वो ट्रिक की अगर वीडियो आ गई तो तुम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना ज़्यादा शेयर, जितने ज़्यादा कमेंट, उतनी जल्दी ट्रिक की वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फटाफट से देख लो अब क्या है केस स्टडी। इन अ दिवाली ओकेजन, colorful rangoli is formed by using different colors, diyas, candles, and light, etc. On this occasion, we fire out the crackers and eating sweets, etc. अब इनने क्या बोला है कि आप लोगों की दिवाली सेलिब्रेशन में आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिफरेंट कलर्स से रंगोली बनाते हो, दियाज, कैंडल्स और लाइट जलाते हो, सारी चीज़ें करते हो, ये तो नॉर्मल है। और क्रैकर्स भी जलाते हो, जो कि बैन है अब, वो भी करते हो, और स्वीट्स वगैरह खाते हो। तो इनने क्या बोला है कि ये एक रंगोली बनी हुई है। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी होने वाली है। ऐसी केस स्टडी कर ली तो सारा सबको समझ में आ जाएगा। ये एक आपकी रंगोली बनी हुई है, ठीक है ना। और ये रंगोली जो है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें क्या दे रखा है रंगोली में, एक सर्कल फॉर्म्ड है और एक ट्राइंगल फॉर्म्ड है। ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक सर्कल फॉर्म्ड है और एक ट्राइंगल फॉर्म्ड है। अब इस सर्कल और ट्राइंगल में क्या बोला है कि सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर। ध्यान से बिल्कुल, है ना। और जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड जो है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। इतना सबको समझ में आ जाता है। फिगर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरली बच्चे फिगर्स नहीं समझ पाते हैं, पहले ही बता देते हैं। इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ये सबको पता होगा, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और ये है ट्राइंगल, और ये हो गया पूरा ट्राइंगल, और ये हो गया पूरा सर्कल। इतना सबको पता है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। इतना बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट से करोगे ना, अभी तक जितनी भी केस स्टडी आई है तुम लोगों ने कर ली होगी, इसको भी करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रंगोली बनी हुई है, इसकी डायमेंशन दी हुई है, और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। इतना सिंपल क्वेश्चन, और सीरियसली बता रहा हूँ, ये आप लोगों के है ना मॉडल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप फटाफट से कर लोगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब तक तो सबको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी, 22/7
ठीक है ना। और रेडियस कितना दे रखा है, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से, रेडियस देख लो 6 सेंटीमीटर दे रखा है सर्कल का, ठीक है ना। किसी को नहीं भी समझ में आए तो देख लो, ये वाली लाइन सर्कल की 6 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये वाली भी 6 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, तो 22/7 और 6 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 6 ठीक है। 22/7 इंटू 6 6 और 36 इंटू 22, 6 2 12 और ये हो गया है 6 2 12, 12 12 13, ये हो गया है आपका 132 डिवाइड, ओके, ये हो गया आपका 792 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 792 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, ये इतना सिंपल था। वो ट्रिक अगर आप लोगों को पता होगी तो आप बिना सॉल्व किए हुए भी डायरेक्ट आंसर कर दोगे, मार्क कर दोगे और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ वो ट्रिक की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर OCD। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है सेक्टर क्या होता है, ठीक है। सेक्टर हमें, अगर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल का ये पूरा बना हुआ है, तो सर्कल का ये वाला पार्ट इज़ नोन एज सेक्टर, ठीक है। अब उसमें फटाफट OCD नाम से सेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर OCD सेक्टर कहाँ पे बना हुआ है, तो OCD सेक्टर देख लेते हैं। ये हो गया आपका OCD सेक्टर, ये हम इसको शेडेड कर देते हैं, ये हो गया OCD सेक्टर, ठीक है ना। ये आपका हो गया OCD सेक्टर, कलर तो अच्छा बना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है ना OCD, इसका हमको एरिया निकालना है। एरिया आपका सेक्टर का क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, इतना सबको पता है। अब हमको पाई पता है, आर पता है और थीटा, थीटा भी पता चल जाएगा। देखो कैसे, पाई की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, जो हो गई है 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो गई है, दैट इज़ 6 का स्क्वायर, ठीक है। अभी थीटा को एक सेकंड के लिए रहने देते हैं हम और इसके नीचे लिख लेते हैं एंगल आपका कितना है 360 डिग्री, तो हमने 360 डिग्री का एंगल बना लिया। इतना समझ में आ गया। अब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि सर इसमें थीटा कितना दे रखा है, तो थीटा आपको एंगल्स के मेजरमेंट पता होने चाहिए कि इसमें एंगल का मेजरमेंट कितना दे रखा है। तो देख लो फटाफट, ये जो एंगल है, एक सेकेंड, इस डायग्राम को कंप्लीट कर दिया है और ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। सर आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं 60 डिग्री का, यस ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर आप मार्क भी करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। 60 डिग्री का एंगल इसमें बन गया, तो बाकी का जो जितना भी एंगल है वो क्या हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, तो मतलब 300 डिग्री का। मतलब ये एंगल हो गया है आपका 300 डिग्री का और ये एंगल हो गया है 60 डिग्री का। इतना सबको समझ में आता है। तो ये हम बोल सकते हैं थीटा, इसकी वैल्यू हो गई है 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 6 ही था रेडियस, तो 6 इंटू 6 दैट इज 6 6 36 डायरेक्ट लिख रहे हैं और ये हो गया है 60 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। फटाफट कैंसिल आउट करेंगे, 6 6 36, 6 6 36 और 22/7 कितना हो गया 12, इसका हो गया है और ये कंप्लीट, तो 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतना सबको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। इतने सिंपल क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन है, यस ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके बेसिक, अब भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, तो अब सिंपल तो है लेकिन किन बच्चों के लिए सिंपल है, जिनको एरिया ऑफ सेक्टर पता हो, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया लिखा हुआ है और ऑफ एक बार है, ऑफ द शेडेड रीजन OCD। अब हमको OCD का एरिया निकालना है। OCD कौन सा एरिया हो गया है वो देख लेते हैं। देखो अभी तो हमने किसका एरिया निकाला, अभी हमने इसका, इस फिगर का एरिया निकाल लिया। अब हमको एरिया किसका निकालना है, अब हमको एरिया ये वाले रीजन का निकालना है, मतलब सेक्टर को निकाल दो। इस पूरे सर्कल में से सेक्टर को निकाल देंगे तो वो एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से देखो तो। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि हमको कौन से रीजन का एरिया निकालना है, हमको इस रीजन का एरिया निकालना है। अब दिस रीजन इंक्लूड सर्कल एंड एक्सक्लूड व्हाट, एक्सक्लूड सेक्टर
यही तो है कि अगर मैं सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूं सेक्टर का एरिया तो मेरा शेडेड रीजन आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये बता दो। आ जाएगा, कंफर्म है। सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो सर्कल का एरिया है, इस पूरे एरिया में से मैं सेक्टर का एरिया मतलब ये वाला रीजन अगर मैं माइनस कर दूं इस पूरे रीजन में से, समझना इस चीज़ को, ये वाला रीजन अगर मैं माइनस कर दूं इस पूरे रीजन में से, तो मेरे पास सर्कल माइनस सेक्टर दैट इज़ इस वाला रीजन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ जाता है तो कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है इसके लिए। लेकिन क्या चीज़ें पता होना चाहिए इसके लिए, हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या निकला था, एरिया ऑफ सर्कल हम एक बार देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमारा निकला था 792/7, एरिया ऑफ सर्कल ही था ना ये। हाँ, तो 792 एरिया ऑफ सर्कल था और हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 132/7 था। तो अब फटाफट देख लेते हैं क्या हो गया है। अब देखिए हमको वो शेडेड रीजन निकालना था, तो ये हो गया है आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, डायरेक्ट लिख रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, माइनस सेक्टर कितना हो गया आपका, सेक्टर का एरिया क्या कैसे निकाला था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है ना। इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इसका आंसर दे रखा था 792/7, जो कि आया था आपका सर्कल का एरिया, और इसका एरिया कितना आया था आपका 132/7। ठीक है ना। तो ये 792 माइनस 132, 7 कॉमन आ जाएगा बेस में। ठीक है, 220। ठीक है, 9 -3 कितना हो गया आपका 6, और 7 -1 कितना हो गया 660/7। ठीक है, 660/7 को अब इसमें कोई भी जो आपका ऑप्शन है चारों में से कोई भी आपको फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 7 से चले जाएगा, कितनी बार चले जाएगा 794.29। हाँ, यही आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया 94.29, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, तो सी का आंसर हो गया आपका सेकंड। इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप लोग ध्यान दे के करेंगे तो। अब देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया, फोर्थ है ये, फोर्थ, इतनी जल्दी 3 भी कर लिया, फोर्थ आ गया है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, सर इतना सिंपल, ये तो आपने पहले भी करा रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट होता है √3/4 साइड स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। आज हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला याद किया, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर लर्न किया। ठीक है ना, ये चीज़ मार्क कर लो, इसको अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। √3/4 एस स्क्वायर, √3/4 और एस, एक साइड कितनी दे रखी थी, एक साइड चेक कर लेते हैं कितनी दे रखी थी। एक साइड आपको दे रखी थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कर लेंगे 12 सेंटीमीटर की जो साइड दे रखी थी उसको देख लेते हैं हम कि वो कैसे हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, तो मतलब आपका एस जो हो गया है दैट इज़ योर 12। ठीक है ना, एक साइड हो गई आपकी 12, तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, तो √3 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 1 2 3 ज़ा 1 6 36 √3, तो 36 √3 इसका आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन हो गया है आपका सेकेंड। समझ में आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को करने, आपने 4 खुद से कर दिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक लास्ट बचता है, वो भी हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इफ़ यू आर न्यू हियर, अगर आप नए हैं ना और आप आज ही आपने पहली क्लास देख रहे हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल कोणार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आ रहे हैं आपके लिए। आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक भी लेके आने वाले हैं जिससे आपके एमसीक्यूज़ फटाफट, तुक्का भी लगाओगे तो तुक्का भी सही हो जाएगा। तब तो फिर आपको सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है, लेकिन ये ट्रिक वाली वीडियो तभी आएगी जब कमेंट सेक्शन आप लोग भर दोगे, बिल्कुल भर दोगे, यस सर हमें वो ट्रिक वाली वीडियो चाहिए। अगर आपने वो कमेंट सेक्शन में भर दिया ना, तो वो ट्रिक वाली वीडियो सेकंड नेक्स्ट डे ही आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे कि सर ने आज एक वीडियो डाली है और वो हमें देखनी है कैसे भी करके। ठीक है ना। आपकी केस स्टडी की वीडियो हो चुकी हैं, आपके टॉपिक्स, पूरे टॉपिक्स की वीडियो, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मंथ में हमें कवर करने हैं। बस ये करके चले जाना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे।
देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज़ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी। ए बी सी डी लास्ट एक रीजन बचता है। अब ये देख लेते हैं ए बी सी डी है क्या, पहले तो कौन सा है ए बी सी डी वो देख लेते हैं। देखो ए कौन सा है, ए ये पॉइंट हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया और डी हो गया। मतलब आपको कौन कौन सा एरिया निकालना है, किस चीज़ का कितना कितना एरिया निकालना है वो देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको ये वाला एरिया निकालना है जो हम मार्क कर रहे हैं इसमें ये वाला एरिया। सेक्टर नहीं आएगा, ध्यान से समझना। ए बी सी डी मार्क किया है तो सिर्फ ये एरिया जो हमने शेडेड कर दिया, ठीक है ना, सिर्फ इतना इतना एरिया हमें निकालना है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं ऐसे बोलूँ ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना है। एक तो ट्राइंगल बन रहा है सेक्टर से, ठीक है ना, और एक जो ट्राइंगल है वो खुद है। मतलब ट्राइंगल किस से फॉर्म होके बना है, ट्राइंगल एक तो खुद है और सेक्टर भी तो हो रहा है ट्राइंगल में। इतना हमको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोलूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूँ, मतलब कौन से एरिया को माइनस कर दूँ, अगर मैं इस वाले रीजन को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये पिंक वाले रीजन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ जाता है कि हमको एक ए बी सी डी वाला एरिया जो हमने मार्क किया वो निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो वो आपका शेडेड रीजन, पिंक कलर का जो शेडेड रीजन है वो आपका आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में आ गया है तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शेडेड रीजन ऑफ ए बी सी डी हम डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। जो डायग्राम में से बताया था हमने, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, वो ये वाला जो रीजन था ये माइनस कर देंगे। ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका क्या आया था इससे पहले जो हमने निकाला है, दैट इज़ 36/√3, ठीक है ना। 36/√3 आपका क्या है, 36/√3 आपका एरिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो वो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 36/√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों का क्या आया था, एरिया ऑफ सेक्टर आया था आपका 132/7, ठीक है ना। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हम 36 इंटू √3 की वैल्यू आप अगर डायरेक्ट लिख देते हैं ना इसमें, तो आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। हम लिख देते हैं 1.73 √3 की वैल्यू होती है, और इसको डिवाइड करके 132 डिवाइडेड बाय 7 लिख देते हैं तो दैट इज़ 18.86 होता है डिवीजन में, ठीक है ना। 36 इंटू 1.73 हो जाता है, 36 इंटू 1 तो दैट इज़ 62.35 और 18.86। इतना सबको समझ में आ जाता है। अब 62 माइनस 18 हम कर देते हैं, 62 माइनस 18 8 2 6 3 43.492 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। इतना सबको समझ में आ जाता है। अगर इतना सबको समझ में आ जाता है तो एक क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो गया। डी आपका रीजन ए बी सी डी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इधर तक क्वेश्चन। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और ट्रिक वाली वीडियो के लिए वेट करिए, जब तक कमेंट सेक्शन नहीं भरेंगे, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक वो ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं आने वाली। इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएगी और आपके लिए तो हेल्प है ही अगर आप चाहते हैं तो। ऑन अ सीरियस नोट, वो ट्रिक वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली ना तो उसके लिए आप लोगों को सॉल्यूशन बिना सॉल्यूशन करे ही आपके जो होने वाले हैं टिक डायरेक्ट आप मार्क कर दोगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए जितना ज़्यादा भर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।